नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आप सभी को पता होगा अभी कुछ ही दिनों पहले मतलब 2 दिन पहले 5,600 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है, जब्त की गई है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खेप मानी जाती है, जिसमें सीधे तौर से अगर हम देखें तो 540 किलो कोकेन एक तरह का चरस और दूसरा गांजा जो कि थाईलैंड वगैरह से जो है वो सप्लाई किया जाता है। लेकिन आज उसमें राजनीति गर्मा गई है। और ऐसा क्यों, उसको अगर हम समझें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ड्रग्स जो है वो किस तरीके से जब्त की गई। दिल्ली के महिपालपुर नगर, वहाँ से जो भी ड्रग्स पैडलर थे, तुषार गोयल, ये नाम जो है वो अभी बहुत उछल रहा है। तुषार गोयल जो सप्लाई के लिए गोडाउन से जो है वो महिपालपुर से उनको अरेस्ट किया गया, वहीं छापा डाला गया जिसमें 15 किलो के आसपास जो है वो उनके पास से ड्रग्स जो है वो जब्त की गई। तो निजी तौर से 15 किलो और उनके गोडाउन से जो है वो लगभग 540 किलो। अब हम आते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति कैसे गरमा गई। तो राजनीति गरमाने के पीछे का कारण है तुषार गोयल। आज आपने देखा होगा सुधांशु त्रिवेदी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया वो बड़ा चौंकाने वाला था। हालांकि उसके बाद में जब आप सोशल मीडिया वगैरह पे गूगल पे सर्च करोगे तो तुषार गोयल की हकीकत आपके सामने निकल कर आएगी। तुषार गोयल, जिनका डिक्की गोयल के नाम से जो है वो एक फेसबुक अकाउंट है सोशल मीडिया पे, और उस पे उनकी तरफ से दावा है कि वो 2022 में दिल्ली यूथ कांग्रेस की जो आरटीआई सेल है उसके चेयरमैन रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने तो एक, जिसको कहते हैं कि ऑफिशियल लेटर कांग्रेस पार्टी का जो है वो भी पढ़कर सुनाया, जिसमें सीधे तौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम भी है। इसलिए यह मामला जो है वो राजनीतिक हो जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल के आई, उसमें यह निकल के आई कि जो तुषार गोयल है उसका कनेक्शन सीधे तौर से दीपेंद्र हुड्डा के साथ, क्योंकि उनके मोबाइल में दीपेंद्र हुड्डा के नंबर। अब ये स्पष्ट नहीं है कि वो जो कॉन्टैक्ट नंबर थे दीपेंद्र हुड्डा के, वो उनका डायल लिस्ट में थे या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो किसी का भी नंबर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल की हम बात कर रहे हैं तो केसी वेणुगोपाल और इसके साथ दीपेंद्र हुड्डा की, जो मैंने आपको थंबनेल के ऊपर एक जो है वो फोटो भी डाली है, साफ तौर से देखा जा सकता है कि तुषार गोयल किस तरीके से सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी के कांटेक्ट में था। इसलिए यह मामला जो है वो थोड़ा राजनीतिक हो जाता है। सीधे तौर से तुषार गोयल का जो कनेक्शन है वो दुबई की डी कंपनी से निकलकर सामने आया है, जो अलग अलग जगहों पे जो है वो ड्रग्स सप्लाई करती है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा विधानसभा चुनाव, जिसमें मुश्किल से एक दिन बचा है, तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम आना और कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरह का जो है वो इल्जाम लगना, ये अपने आप में जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट कर सकता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उस संभावनाओं को हम तलाशते हैं तो वो संभावना ये नजर आती है जिस तरीके से किसान आंदोलन में पहली बार जब किसान आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की। किसानों को जो है वो दिल्ली तक भेजा गया और फिर उसके बाद में जो चीजें देखी वो हम सब लोगों ने देखी। लेकिन दूसरा जो किसान आंदोलन जो पिछले साल ही शुरू हुआ था, उससे पहले किसान नेताओं की दीपेंद्र हुड्डा के साथ मुलाकात, दीपेंद्र हुड्डा का जो है वो अमेरिकी दौरा और वहां पे जो है वो सैम पित्रोदा से मुलाकात करना, और फिर उसके बाद में जो ट्वीट जो वगैरह जो किए गए, उससे एक जो है वो चेन या हम कहें कि एक कड़ी समझ में आती है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों के साथ मिलकर एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। और वो भी उसी स्थिति में, आप देखिएगा, ये सीधे तौर से आरोप नहीं है। आपने देखा इस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, और तख्ता पलट होने के बाद में यूनुस खान ने जो दावा किया है, लगभग 1 महीने बाद में यूनुस खान ने जो दावा किया वो भी चौंकाने वाला है। और उन्होंने जो सीधे तौर पे कहा कि ये जो स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था
ये अचानक से हुआ आंदोलन नहीं था, ये एक प्रायोजित एक साजिश थी और जिसमें उन्होंने सीधे तौर से अमेरिका तक का नाम लिया। तो ठीक ऐसे ही ये जो तार है वो इंडिया में भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के हम दावे की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो चुनाव में ये एक बड़ा मौका हाथ लगा है। और ये बड़ा मौका हाथ कब लगा है, अगर हम इसको समझे तो आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावा किया है कि यूपीए 1 और यूपीए 2, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में लगभग 22,000 करोड़ की जो है वो ड्रग्स की जब्ती की गई है, पकड़ी गई है। तो इससे जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो कितना गंभीर है। तो दीपेंद्र हुड्डा वैसे भी जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और 10 साल पहले हरियाणा में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी ही हुआ करती थी। तो जब सुधांशु त्रिवेदी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे, सुनोगे, तो आपको शायद ये चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 3 सवाल भी किए थे। पहला सवाल, क्या ये पैसा जो ड्रग्स से जो पैसा आता है, क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल करती है? और वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो दीपेंद्र हुड्डा का सीधे तौर से कनेक्शन आता है। तो ऐसी स्थिति में दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो है वो उंगली उठती है। दूसरा, इसके पीछे का एक जो है वो तर्क हम अगर इसको ढूंढने की कोशिश करें, तो आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया था, तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरीके का पैसा जो है वो पैसे का इस्तेमाल जो है वो चुनाव प्रचार के लिए कर रही है? और दिल्ली में जिस वक्त ये ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई है, उसी वक्त जो है वो हरियाणा में चुनाव। तो इससे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा हमलावर हो जाती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और तीसरा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से हमला बोला गया कि क्या चुनाव के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो क्या वो हरियाणा में भी इसी तरीके का नशे का जो है वो प्रचार करेगी? तो ये जो है वो राहुल गांधी के ऊपर सीधा टारगेट जो है वो राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तंज कि मोहन जो मोहब्बत की दुकान है, क्या उसमें जो है वो नशे का सामान भी बिकने लग गया? तो मामला जो है वो गंभीर है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो आने वाले 1-2 दिन में आप मान के चलिए ये तय है कि इसमें जो है वो और भी खुलासे होने वाले हैं। लेकिन अब तक का जो खुलासा हुआ है उसमें जिस तरीके से तस्वीरें जो आ रही है, उससे साफ नज़र आता है कि कहीं न कहीं तुषार गोयल का जो है वो कांग्रेस से कनेक्शन तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अब जो है वर्तमान में जहाँ पे 5,5600 करोड़ की जो ड्रग्स जो है वो जब्ती की गई है, तो क्या इस वक्त वो वर्तमान समय में भी क्या कांग्रेस के पार्टी के जो बड़े जो नेता है, चाहे वो के.सी. वेणुगोपाल हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या राहुल गांधी, क्या उनके संपर्क में लगातार है या फिर 2022 में ही उनको जो है वो आरटीआई सेल से हटा दिया गया? ये ज़रूर जो थोड़ा-सा है वो एक जाँच का विषय है, जाँच चल रही है। इसमें और भी नाम जो है उनके खुलासे हो सकते हैं और जब ऐसे खुलासे होंगे तो आप मान के चलिए आने वाले 2 दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है, उस तरीके से अगर और मामले अगर सामने आ जाते हैं और नेताओं के नाम भी अगर इसमें सामने आते हैं या सोशल मीडिया पे ऐसे कोई फ़ोटो जो है वो वायरल होते हैं, तो फिर सीधे तौर से इसको हरियाणा के चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाएगा। और अगर हरियाणा के चुनाव के साथ जोड़कर अगर इसको देखा जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी वैसे भी जहाँ एक एक समय में लीड बनाए हुई थी, इस वक्त कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विवाद की वजह से बैकफुट पे नज़र आ रही है। और बैकफुट पे जब नज़र आ रही है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जहाँ पिछले 20 दिन में कांग्रेस की सीटें जो है वो लगातार कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो कहीं न कहीं जो है वो हरियाणा में बढ़त लेती हुई दिखाई देती है। हालाँकि चुनाव परिणाम जो है वो 8 तारीख को आएगा, लेकिन अभी जो है वो जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक है या जो ग्राउंड पे जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उनका ये दावा है कि कुमारी सैलजा ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को काफ़ी जिसको हम कहें कि 10 सीटों के आसपास तक जो है वो डेंट किया है और अगर 10 सीटों का मार्जिन होता है, तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर भी कर सकता है। क्योंकि अनुमान के मुताबिक
50 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को इससे पहले दिखा रहे थे, 50 से 55, और अगर 10 सीटें कम हो जाती है तो 40 से 45 सीटों पे आ जाती है, जो कि बहुमत के पास तो है लेकिन सरकार बनाने से उतनी ही दूर है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को इसका जो है वो फायदा भी हो सकता है। और ऐसे समय में इस तरह की चीज़ें निकल के आना, फिर ये इसमें जो है वो और चीज़ें जो ऐड ऑन कर देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।